नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नारायण साकार हरि की कृपा पसंद किया और कमेंट भी किया। अब हम आपको उस धाम की तरफ ले चल रहे हैं। धाम के बारे में बताएंगे कि नारायण साकार हरि का जो धाम है वो कहाँ है और उसकी क्या विशेषता है और वहाँ पर जाने से क्या क्या लाभ मिलता है। हमारा उद्देश्य यही है कि मानव जीवन में न जाने कितने संकट हैं, तो उन संकटों से अगर किसी धाम में जाने से छुटकारा मिल जाता है तो इससे अच्छा और क्या है। बहुत धाम है हमारे देश में। वो वर्धन धाम है, कहते वहाँ का परिक्रमा लगाने से जो मानसिक रोगी हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये जो धाम है हमारे नारायण साकार विश्वरी का, ये भी एक अद्भुत धाम है। हमारा वीडियो देखने वाले बहुत से लोग जानते होंगे ये धाम कहाँ है, इसकी क्या विशेषता है, लेकिन बहुत से हमारे साथी नहीं जानते होंगे, उन्हें हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक एटा जिला है। एटा जिला में एक पटियाली कस्बा है, रेलवे स्टेशन भी है। तो पटियाली से 4-5 किलोमीटर बहादुर नगर एक गांव है, वही हमारे प्रभु का जन्म स्थान है, यानी वही प्रभु का मैन धाम है। और दुनिया में कोई किसी प्रकार का कोई आश्रम, कोई संस्था कुछ भी नहीं है, यानी जो कुछ भी है वही है। तो वहाँ जाने के लिए आपको एटा जाना पड़ेगा। एटा से पटियाली पहुँचना है। जो जहाँ से आना चाहे एटा आके पटियाली पहुँच जाए। पटियाली से वाहन जाते हैं, बहादुर नगर नाम है, बहादुर नगर गांव का नाम है। आप पटियाली पहुँच जाएंगे तो पटियाली से बड़ी आराम से पहुँच जाएंगे। बड़ी प्रसिद्ध जगह है, बड़ा प्रसिद्ध धाम है। तो वहाँ जो बहादुर नगर धाम है, तो वहाँ की पहली विशेषता हम बतलाते हैं। तो वहाँ जाने पर किसी प्रकार की कोई पुड़िया, प्रसाद, धूप बत्ती, अगरबत्ती, किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रभु के दरबार में केवल श्रद्धा का ही भाव है और किसी प्रकार का आप 1 रुपया भी नहीं आपको चढ़ाना है, ना किसी को 1 रुपया देना है, ना किसी प्रकार की पुड़िया, ना कोई प्रसाद, कुछ भी नहीं। अगर किसी व्यक्ति पर ऊपरी चक्कर है, भूत प्रेत बाधा, किसी प्रकार की भी विपत्ति है, तो वहाँ एक मैदान है। आप जैसे घुसेंगे वहाँ मैदान है और वो पोस्टर लगे हुए हैं प्रभु के, उस पर अच्छी वाणी लिखी हुई है, प्रभु के चित्र भी है। तो वहाँ जाने पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ना प्रसाद चढ़ाना है, ना अगरबत्ती जलानी है, ना धूप बत्ती जलानी है। बस जो एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा मैदान है, हमारी समझ में का 30-40 बीघा का होगा। केवल उसके अंदर ग्राउंड में आप पहुंच जाओ, ग्राउंड में आप पहुंच जाओ तो आप ये समझो कि बस आप बन गए। अगर जो भी किसी प्रकार की वहाँ बाधा है वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद आप वहाँ, हो सकता है आपको रुकना पड़े, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे जिद्दी होते हैं, वो नहीं ऐसे हटते, तो उन्हें वहीं रखा जाता। हमने देखा, हम जब गए हैं तो लोगों ने 2-2 मीटर, 1-1 मीटर जमीन खोद डाली। तो वहाँ ऐसे रहें जैसे बालाजी में है, ऐसे ही वहाँ भी है। वहाँ लेकिन किसी प्रकार का कोई पुड़िया, कोई प्रसाद, कोई भगत, कुछ भी नहीं है। जो कुछ होगा वो अपने आप ही होगा। तो पहली बात तो ये है।
अगर आप इस उद्देश्य से जाएं तो आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। अगर किसी को किसी प्रकार का संकट है तो वहाँ जा कर के आप जाएं, और वहाँ जो ग्राउंड है उसी में उस आदमी को अंदर कर दें अपने आप। प्रभु की कृपा से काम होगा। उसके बाद आप ऊपर पानी ले गया क्या सर? उसके बाद आप अपना कार्य कर सकते हैं, जो भी करना है, लेकिन वहाँ आपकी ऐसी कृपा होगी कि ठीक हो जाएंगे। उसके बाद प्रभु का जहाँ सत्संग होता है उस सत्संग में भी जाएं। सत्संग का भी बहुत महत्व है। पहले धाम में जाएं, धाम के बाद कहीं सत्संग मिल जाए तो सत्संग में जाएं, यानी डबल फायदा हो जाएगी। इसके बाद जब आप अंदर चलेंगे गांव में तो धाम जो बना हुआ है वहाँ कोई ऐसा मंदिर या कोई मूर्ति कुछ भी नहीं है। ऐसी इमारतें बनी हुई हैं, घेरा टाइप में है। तो वहाँ की ये विशेषता है कि वहाँ पर आपको कुछ भी कोई 1 रुपया नहीं लेगा, ना आपको पुड़िया चढ़ानी, ना प्रसाद चढ़ानी, कुछ भी नहीं चढ़ानी। बस वहाँ से एक चीज़ आपको लानी है, वो भी आपको फ्री मिलेगी, उसका पैसा नहीं मिलेगा लगेगा आपसे। उसमें क्या है, वहाँ जो नल हैं, हैंड पंप हैं, उन हैंड पंपों से ये मान लो पानी तो नहीं कह सकते हैं, उसे लोग अमृत कहते हैं, और वो वास्तव में अमृत के समान है। उन नलों का पानी है, आप ले आएंगे हैंड पंपों का, रखे रहेंगे, वो पानी कभी खराब नहीं होगा। और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, प्रभु का नाम लेकर के वो पानी दे दो तो विश्वास के साथ तो फायदा अवश्य होता है। बस वहाँ जा कर के नहाना है। अगर कोई किसी प्रकार का परेशान है, बीमारी है, अन्य कोई दिक्कत है, तो वहाँ जा कर के वो नलों से स्नान कर ले, और वहाँ से किसी कैन में 1-2 लीटर पानी भर लाए, और फिर डेली मंत्र का जाप करे और थोड़ा पानी डेली पीता रहे। अमृत वो पानी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका कार्य है वो सफल होगा। आप दर्शन कर आएंगे तो ऐसा धाम है नारायण साकार हरि का। हम तो यही कहेंगे ये निराला धाम है। अगर हो सके तो आप जरूर दर्शन करें, सत्संग में भी जाएं। ऐसा है क्या है, हर लगे न फटकरी रंग चोखू आए। भाई अपना क्या है, वैसे संकट के लिए आदमी कितना बीमारियों से जूझने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देता है, और लोगों के तो खेत भी बिक जाते हैं। अगर मान लो प्रभु के दरबार में जाने से लाभ मिल जाता है तो इससे अच्छा क्या है। तो अगर आप विश्वास रखें जाएंगे तो ऐसी बात नहीं, आप लोगों पर भी प्रभु की कृपा हो सकती है। जैसी हम पर हुई है, हम आप लोगों से यही कहते हैं कि बस प्रभु का धाम के दर्शन करें और प्रभु का सत्संग सुने, विश्वास से इस मंत्र का जाप करें। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो।